नमस्कार, मैं हूं याशिका और आप देख रहे हैं द ब्यूटी कैनवास बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रोजेशिया पर। रोजेशिया कैसा होता है, इसके टाइप्स क्या है और इसकी ट्रीटमेंट कैसा लिया जाता है, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान डॉक्टर हिताशा पाटिल, स्किन कंसल्टेंट, और उसी के साथ डॉक्टर हिताशा स्किन क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर हिताशा पाटिल हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैडम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, रोजेशिया कैसा होता है और इसके कारण क्या होते हैं? सो रोजेशिया एक स्किन कंडीशन है जिसमें जो चीक्स हैं वो रेड हो जाती हैं, जो आपका नोज़ है वो रेड हो जाता है, कभी कभी आपकी आंखें भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो ये स्किन का एक कंडीशन है जिसमें इट इज़ वेरी अंडर डायग्नोस्ड। अगर वाइट या फिर वेस्टर्न स्किन टाइप अगर हम देखें जो बहुत पेल होता है, वाइट होता है, उसमें दिखाई देता है कि ऑल द टाइम आपका स्किन पिंक है या रेड है, रोजी चीक्स जिसको बोलते हैं वैसा है। बट इन आर स्किन, इन एशियन स्किन, इन डार्क स्किन या फिर ब्राउन स्किन, ये बहुत अंडर डायग्नोस होता है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ रेडनेस हमारे स्किन पे है। सो दैट इज़ नोन एज रोजेशिया। मैम, रोजेशिया के कोई टाइप होते हैं या फिर उसमें कुछ स्टेज होती है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेशिया। एक जो होता है, इसमें जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा दिखने लगते हैं आपके फेस पे, वो डायलेट हो जाते हैं, उसकी वजह से दिखाई देते हैं। वो एक टाइप है विद द रेडनेस। सेकेंड इज कि इसमें आपको पस्ट्यूल्स या फिर पस भरे हुए जो एक्ने जैसा होता है वो भी हो सकता है। थर्ड है कि आपका जो स्किन है वो बहुत थिक हो जाता है, रेड है या फिर ब्राउनिश है और यहाँ पे पूरा थिकनेस है। वो भी एक टाइप है। एंड द फोर्थ टाइप इज़ जो मैंने बोला कि आँखों में भी हो सकता है, उसको ऑक्यूलर बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ रोजेशिया। अभी इसके स्टेजेस नहीं हैं, पर हाँ ये कम ज़्यादा होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, एंड उसके अलग अलग ट्रिगर्स के अनुसार भी वो कम ज़्यादा हो सकता है। मैम, इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है या फिर इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम डायग्नोस कर पाए इसे? सो डायग्नोसिस मोस्टली देख के ही पता चल जाता है कि ये रोजेशिया हो सकता है। फिर हम उनको, जैसे कोई पेशेंट आता है जिसको हमेशा से रेडनेस है चीक्स पे या फिर नोज़ पे, एंड वो हमको बोलते हैं कि रेडनेस है और जब मैं धूप में जाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, हीट में ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ फूड खाने से बढ़ जाता है, मुझे कभी कभी एक्ने भी होता है। सो व्हेन यू गो टू अ डर्मेट, डायग्नोसिस हम लोग देख के ही कर लेते हैं। उसके बाद जब हम हिस्ट्री लेते हैं उनकी, उसमें भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव है, जैसे हीट से बढ़ रहा है, सन से बढ़ रहा है, स्पाइसी फूड खाने से बढ़ रहा है, अल्कोहल या स्मोकिंग से बढ़ रहा है। सो वी टर्म इट एज रोजेशिया। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है मैम? इसका ट्रीटमेंट वेरी करता है। सो अगर आपको वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिखता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिकल ट्रीटमेंट से, मतलब कुछ क्रीम्स या जेल्स जो हम लगा सकते हैं उससे शुरू करते हैं। तो उसमें हम लोग क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, एजिलिक एसिड दे सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। ये जो स्किन टाइप है बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, इनकी जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है। तो वी ऑलवेज टेल देम कि आप जेंटल क्लेंजर्स यूज़ करो, हमेशा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन यूज़ करो। एंड उसके साथ साथ अगर आपको एक्ने हो रहा है तो हम कुछ एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स भी दे सकते हैं। इससे आप कम हो जाएगा, कंटेन्ड रहेगा, बट यू विल हैव टू मेंटेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है, मैं अभी वेकेशन से आई हूँ, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फेस पे ऑकवर्ड लग रहा है, तो कुछ लेज़र्स भी आते हैं जिनके सेशन से ये जो रेडनेस है ये कम हो जाता है। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स आपके चीक्स वगैरह पे दिखते हैं, वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। इसके सेशंस लेने पड़ते हैं और ये डर्मेट के पास ही अगर आप लेंगे तो बेटर रहता है। मैम, अगर ये किसी को हो जाता है तो कितने टाइम पीरियड में एग्जैक्टली ठीक होता है, यानी कितना समय लगता है इसको ठीक होने में? सो रोजेशिया एक स्किन का टाइप है, तो आप स्किन टाइप कभी हटा नहीं सकते। स्किन टाइप क्योर नहीं होता है, स्किन टाइप मेंटेन होता है, तो आपको वो लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है। जैसे अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है या फिर डायबिटीज़ है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ गोली लेनी ही है टू मेंटेन योर इंसुलिन लेवल्स, टू मेंटेन द, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ गया है वो मेंटेन करने के लिए। वैसे ही ये स्किन में है, तो ये लॉन्ग टर्म
कंडीशन है स्किन का, तो आपको लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस करना है। अगर मैंने आपको कुछ लोशंस दिए हैं, कुछ क्रीम्स दिए हैं, तो वो 6-6 महीने में या 2-3 महीने में एक बार आइए, दिखाइए, मे बी हम कुछ चेंज करेंगे। और अगर आपको एक परमानेंट रूटीन चाहिए तो हम वो भी आपको बना के दे सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैम हमको हमारी स्किन को अच्छा रखना है तो अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव करना चाहिए, या फिर अगर किसी को रोजेशिया होता है या फिर उसके अलावा कुछ स्किन प्रॉब्लम होती है तो उसमें बदलाव करना अपने डेली रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में कितना ज़रूरी होता है? रोजेशिया के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे मे बी आज मेरी स्किन पे ज़्यादा रेडनेस नहीं दिख रहा है इफ़ आई हैव रोजेशिया, बट मैं वेकेशन के लिए गई, बहुत सन एक्सपोजर हुआ, तो वो रेड होने लगेगा, एकदम रेड दिखेगा सन में, और वो अपने आप कम नहीं होता है। तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज में रहेगा कि आप हीट और धूप से बचें। रोजेशिया में देखा गया है कि जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्पेशली रेड वाइन से ये ट्रिगर हो जाता है, बढ़ जाता है। स्पाइसी फूड जो कंज्यूम करते हैं, जैसे आप डेली स्पाइसी नहीं खाते हो, बट मे बी आपने कुछ स्पाइसी खा लिया, यू गो टू अ रेस्टोरेंट और आपने खाया है, तो वो बढ़ जाएगा। तो आपको स्पाइसी फूड थोड़े कम खाने हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस से, या फिर जैसे हमको एम्बैरेसमेंट अगर होती है, इफ़ वी आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस, तो बोलते हैं ना लाल हो गए तुम्हारे गाल, या फिर स्वेटिंग होने लगती है, तो जो लाल हो जाता है, इमोशनल ट्रिगर्स भी रहते हैं। तो अगर आपको पता है कि मे बी आपको स्टेज फियर है, या फिर आप बात नहीं कर पाते हो, या फिर कैमरा का फियर है, तब भी वो एग्जैजरेट हो सकता है। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनको मेंटेन करना है। मैम कोई स्किन केयर रूटीन आप रिकमेंड करेंगे? हाँ, सो लाइक आई सेड कि जेंटल क्लेंजर्स इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट फॉर देम, विच शुड बी एटलीस्ट 30 to 50 SPF। PA फैक्टर भी इसमें होना चाहिए, एंड रेगुलर एप्लीकेशन होना चाहिए। भले ही आप घर पे हो, एक बार आपको लगाना ही है। अगर आपको एक्ने हो रहा है रोजेशिया के साथ साथ, तो एंटी एक्ने रिजीम आपको आपका डर्मेट दे सकता है। एंड थर्ड विल बी कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, मेकअप यूज़ करते हैं, तो हमेशा उसका पैच टेस्ट करना है, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन है। मे बी अगर आपको सूट नहीं होगा तो आपका रोजेशिया भी बढ़ जाएगा। सो ऑलवेज पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग एनी कॉस्मेटिक्स। मैम हो सकता है किसी को ये भी डर हो, खासकर लेडीज़ को होता है, वो अपने स्किन को लेके थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्शियस होती है। सो हर रेडनेस स्किन रोजेशिया नहीं रहती है, इस बारे में आप क्या ये हर एक रेडनेस रोजेशिया नहीं होती है। इसके कुछ साइट्स होते हैं, जैसे चीक्स पे आएगा, आपको नोज पर आएगा, कभी कभी आपको इधर माथे पर भी आ सकता है। एंड अगर इसका जैसे सिवियरिटी बहुत है, या फिर आपका जो टाइप है आंखों में भी दिखता है, तो आंखें कैसे लगती है, वाटरी लगती है, रेड लगती है, ऐसे लगता है कि कुछ चला गया है, जैसे आंखों में कुछ चला जाता है तो रेड हो जाता है, वैसी वो आंखें दिखती हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन डायग्नोस। इसको बटरफ्लाई पैच भी बोलते हैं, सब बटरफ्लाई जैसा है। दिस इज द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई एंड दीज आर द विंग्स। तो यहाँ पे अगर आपको है, और ये कांस्टेंट रेडनेस है, थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, बट कांस्टेंट है, सालों सालों से आपको कांस्टेंट है, मोस्टली यू माइट हैव रोजेशिया। बट लाइक आई सेड कि जो वेस्टर्न स्किन टाइप है, बहुत फेयर जो लोग होते हैं, जो पेल होते हैं, उनमें डायग्नोस करना बहुत आसान है, वो आपको दिख जाएगा। जैसे अगर आप कश्मीर वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एकदम रोजी रोजी चीक्स जैसे दिखते हैं, बट दैट इज ड्यूरिंग विंटर्स। बट अगर वैसे ही चीक्स उनके कॉन्स्टेंटली ईयर राउंड अगर उनका वैसा ही है, तो मोस्टली दे माइट हैव रोजेशिया। ओके। और बाकी जो रेडनेस आता है स्किन पे, दैट कैन बी एलर्जिक, तो वो पैचेस में आता है, वो ऐसे एक बटरफ्लाई पैच जैसा नहीं आता है। ओके। एंड ब्राउन स्किन में, जैसे वीटिश स्किन है, ब्राउन स्किन है, या फिर डार्क स्किन है, उसमें ये अंडर डायग्नोज रहता है, हम देख नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि वो जो रेडनेस का जो ह्यू है वो आपके स्किन के कलर से थोड़ा सप्रेस हो जाता है। Okay. तो आपको अदर सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे सूरज में बढ़ गया, स्ट्रेस में बढ़ गया। सो जब आप हमारे पास आते हो, हम आपको अच्छे से देखते हैं, तब पता चलता है कि हाँ यू हैव रोजेशिया, और आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी समर शुरू है, और खासकर अभी तो नौतपे का दौर शुरू है, तो इस समय में सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स या फिर कौन से ऐसे स्किन डिजीज़ लोगों में देखने के लिए मिलते हैं? सबसे पहले तो टैनिंग है,
ठीक है। अगर आप बाहर जाते हैं, भले ही कुछ टाइम के लिए भी अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो टैनिंग इज़ वन। देन स्किन पे बर्न्स आ जाते हैं, लोगों को रेडनेस होता है, फ्लेक्स निकलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बर्न होता है, तो स्किन बर्न्स दिखाई देते हैं। देन इट कैन बी जैसे सूरज के किरणों की भी एलर्जीज़ होती हैं, तो आपका थोड़ा सा हाथ, मतलब अगर आपके हाथ खाली हैं और आप सन में हो ज़्यादा, तो वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग होना, इचिंग होना, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। फंगल इन्फेक्शंस भी ये सीज़न में बढ़ जाता है। तो मोस्टली तो इतनी धूप है कि लोग मोस्टली टू व्हीलर से जाना प्रेफर नहीं करते हैं, या फिर 12 से 3 या 4 बजे तक घर के अंदर ही रहना प्रेफर करते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट टॉलरेट दैट अमाउंट ऑफ हीट। बट ये सारी चीज़ें हम लोग क्लिनिक में डेली देखते हैं इन समर्स। उसके अलावा जैसे हम रोजेशिया पे बात कर रहे हैं, तो इस दौरान जो है जो इसको रोजेशिया होता है, उन्होंने अपना खुद का प्रिकॉशंस एंड ऑल कैसे करना चाहिए? तो अगर आपको रोजेशिया है, आप डाउट में हो या फिर आपको बस प्रिकॉशंस लेने हैं, तो अगर आप बाहर जा रहे हो, टू व्हीलर से जा रहे हो, तो आप स्कार्फ पहन सकते हो, गॉगल्स पहन सकते हो, सनस्क्रीन लगा के ही निकलना है। अगर आपका आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, जैसे आप हॉलीडे पे हो, तो आप रीअप्लाई करते रहिए आपका सनस्क्रीन। अम्ब्रेलाज लेके जाइए, जैकेट्स लेकर जाइए, या फिर अगर यू आर नॉट टेकिंग एनी पिक्चर्स, यू आर जस्ट सिटिंग एट द बीच एंड यू आर एंजॉइंग, तो अगर आप मास्क पहन सको फॉर रोजेशिया, आप वो कर सकते हैं। थोड़ा अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो कम करना है। एंड अगर आपको आपके ट्रिगर पता है, जैसे आपको पता है कि मैं ये स्पेसिफिक फूड खाती हूँ, जैसे बहुत स्पाइसी किमची या फिर हम लोग सुशी वगैरह किमची वगैरह के साथ खाते हैं, तब बढ़ जाता है, तो आपको वो फूड्स अवॉइड करने हैं। मैम, जैसे कि जब रोजेशिया होता है, उस दरमियान डॉक्टर के पास जाना कब ज़रूरी होता है? सो रोजेशिया अगर आपका बहुत माइल्ड है, तो मोस्टली लोगों को इशू नहीं होता है। जैसे हम ब्लश लगाते लोगों को, स्पेशली फीमेल्स को ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत अगर दिख रहा है तो इट्स ओके, दे आर हैप्पी विद इट। बट अगर आपको उससे इरिटेशन हो रहा है, आपको इचिंग हो रही है, या फिर आपके जो पैचेस है वो बहुत मोटे हो गए हैं, ब्राउनिश दिख रहे हैं, या फिर आपको अभी आई इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मतलब आई सेंसिटिव हो गई है, ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, आंखें लाल दिख रही है, सो उस टाइम इट इज़ अ कंपल्शन कि आप जाइए और आपके डर्मेट से मिलिए। खासकर मैम, ये मेल्स में ज़्यादा होता है क्या फीमेल्स में होता है? किस एज ग्रुप में के लोगों को सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है? ओके, सो ऐसा देखा गया है कि इट इज़ मतलब ज़्यादा ये फीमेल्स में देखा जाता है। एंड जो एज ग्रुप है, अगर आप 30 to 50 ईयर्स के बीच में हैं, तो ये इट माइट डेवलप इन दीज एजेस मोर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज कि अगर कोई फीमेल इस एज ग्रुप में हमारे साथ पैचेस लेके आई है, रेड पैचेस लेके आई है ऑन द फेस, सो इट इज़ मोस्टली कंसिडर्ड एज रोजेशिया। मैम, क्या ये जेनेटिक होता है? हाँ, अभी इसका कोई बहुत ज़्यादा ठोस स्टडीज़ नहीं है, इस पर पेपर्स नहीं है कि ये जेनेटिक है या नहीं। बट इन मोस्ट केसेस अगर मदर को है, अगर 2-3 बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को हो सकता है, सो प्रोबेबिलिटी इज़ मोर, सो वी कैन टर्म इट एज जेनेटिक। मैम, रोजेशिया के क्या ट्रिगर्स हैं? रोजेशिया के अलग अलग ट्रिगर्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। बट अंडर एन अम्ब्रेला इफ़ आई कैन से, इट इज़ सन एक्सपोजर, हीट, जैसे कुकिंग वगैरह आप करते हो तो तब भी बढ़ जाता है। देन थर्ड इज़ ईटिंग दैट फूड, अगर स्पाइसी फूड आप ज़्यादा खाते हो तो तब बढ़ जाता है। देन अल्कोहल कंजम्पशन से बढ़ता है, स्मोकिंग से बढ़ता है। अल्कोहल में मोस्टली रेड वाइन से देखा गया है कि ज़्यादा बढ़ता है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इमोशनल ट्रिगर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या फिर आपको एनजाइटी हो रही है, या फिर किसी तरीके का फियर है, यू विल सी कि वो एकदम ज़्यादा रेड हो जाते हैं। सो दीज आर द ट्रिगर्स फॉर रोजेशिया। थैंक यू मैम, आपने अपना समय दिया और हमारे दर्शकों को रोजेशिया से संबंधित जानकारियों से अवगत करवाया। थैंक यू।